बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कय्यम और आप देख रहे हैं कय्यम स्पोर्ट्स। आईसीसी की मीटिंग दुबई में जारी है। इस हवाले से बड़े बड़े फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में क्या मालूमात अब तक आई हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि जो दूसरी बड़ी टॉप स्टोरी है वो पीएसएल के स्केड्यूल को लेकर है। पीएसएल का स्केड्यूल जो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, दो बड़ी वजह हैं इसके पीछे, वो भी क्या है वो भी आपको बताऊँगा। जबकि तीसरी बड़ी जो टॉप स्टोरी है वो 4 नेशन सीरीज़ के हवाले से है, जो कि प्रपोजल रिजेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो अभी तक हकीकत सामने आई है वो आपको बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। जबकि जो चौथी बड़ी टॉप स्टोरी है वो बाबर आजम और उमर अकमल को लेकर है। बाबर आजम चौथी टॉप स्टोरी पर पहले नज़र डाल लेते हैं। बाबर आजम और उमर अकमल को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है कि बाबर आजम ने जब शुरू में एक इंटरव्यू दिया था उनका, जब बाबर आजम शुरू में फेमस हुए थे, जब न्यू क्रिकेट में आए थे, तो उनके बारे में बाबर आजम से एक इंटरव्यू किया गया था। बाबर आजम का कहना था कि जब मैं शुरू में क्रिकेट खेलने लगा था, एक दफ़ा मैं ट्रायल देने के लिए गया था। ट्रायल देने के जाने से पहले मैंने अपने एक कज़न से शूज़ या जॉगर्स, आप जॉगर्स भी कह सकते हैं, शूज़ या जॉगर्स मैंने अपने एक कज़न से मांगे थे। लेकिन हालांकि वो क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उन्होंने मुझे जॉगर्स देने से इनकार कर दिया था। ये बाबर आजम का कहना था। हालांकि जो अवाम है, जो सहाफ़ी है, वो उन सब की जो नज़रें गई थी वो उस वक्त उमर अकमल पर गई थी। हालांकि बाबर आजम के उमर अकमल, अदनान अकमल और कामरान अकमल ये तीनों कज़न लगते हैं बाबर आजम के। बाबर आजम का भी यही कहना था कि मेरे कज़न ने, तो जब इस हवाले से उमर अकमल से पूछा गया था कि आप बताएं कि आपने ऐसा किया था, आपने शूज़ बाबर आजम को नहीं थे दिए, तो उमर अकमल के जवाब में उमर अकमल ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरे से बाबर आजम ने मांगे ही नहीं। जब अगर वो मांगता तो मैं ज़रूर देता, क्योंकि मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं वो भी इस तरह की कभी ये घटिया हरकत नहीं करते। अगर शूज़, हम तो दूसरों की मदद करते हैं, जब कोई हमसे कुछ सवाल करे हम ज़रूर पूरा करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए और किसी कज़न ने कहा होगा, लेकिन हमने अभी तक ऐसी बात नहीं की। ये जो बाबर आजम जो कह रहे हैं ये हमारे बारे में नहीं कह रहे, किसी और कज़न के बारे में कह रहे हैं, ये उनका कहना था। हालांकि जो पहले जो खबर सामने आई थी कि बाबर आजम ने जब शूज़ों के हवाले से जब पूछा था, तो उनका जब मीडिया में उन्होंने ये बयान दिया था, तो सब लोग, सब सहाफ़ी यही समझ रहे थे कि उमर अकमल ने ऐसा किया है। लेकिन जो उमर अकमल हैं उनका कहना है कि बाबर आजम ने ऐसी मेरे से कोई फरमाइश नहीं की और ना ही मुझसे जॉगर मांगे हैं और ना ही मैंने मना किया है, किसी और कज़न ने मांगे थे। अब बात करते हैं जो बड़ी टॉप स्टोरी है वो आईसीसी वनडे सुपर लीग के हवाले से है। आईसीसी की मीटिंग तो चल रही है, 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जारी रहेगी, लेकिन जो इसका जो बड़ा मुद्दा होगा वह आईसीसी वनडे सुपर लीग के हवाले से है, जो कि कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। आईसीसी चाहता है कि आईसीसी वनडे सुपर लीग को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इसका जो मेन मुद्दा था वो यही था कि आईसीसी वनडे सुपर लीग में जो टॉप 8 टीमें होंगी वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, जबकि बाकी जो टीमें होंगी उन्हें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। लेकिन अब जो खबरें सामने आई है, आईसीसी इस आईसीसी वनडे सुपर लीग को खत्म करने जा रहा है। अगर आईसीसी वनडे सुपर लीग को खत्म करता है तो फिर जब वर्ल्ड कप जब शुरू होगा, वर्ल्ड कप के कानून ये होंगे कि जो रैंकिंग में जो आईसीसी की ओडीआई की रैंकिंग होगी उसमें जो टॉप 8 टीमें होंगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी, जबकि जो नीचे दर्जों पर होगी वो क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी, उसके बाद वही वर्ल्ड कप में आ सकती हैं। लेकिन जो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल से अब वाज़ेह हुआ है कि आईसीसी वनडे सुपर लीग को खत्म करने जा रहा है। इस हवाले से अगर ये खत्म हो जाती हैं तो फिर ओडीआई क्रिकेट का जो है वो लगभग खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जितनी भी टीमें हैं वो जब भी ओडीआई खेलती हैं आईसीसी वनडे सुपर लीग का वो हिस्सा होती हैं, और लाजमी होता है कि आपने ये मैचेस खेलने ही खेलने हैं। पाकिस्तान की भी 2 सीरीज़ जैसा कि आयरलैंड और नीदरलैंड के साथ जो पोस्टपोन हुई थी वो आईसीसी वनडे सुपर लीग का हिस्सा थी, इसलिए उसको दोबारा रीशेड्यूल किए जाने की बातें हो रही हैं, जो कि जुलाई के आखिर में रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगर जो कि आईसीसी की मीटिंग अब चल रही है, अगर इधर कैंसिल कर दिया जाता तो पाकिस्तान की ये दोनों सीरीज़ भी कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि अगर आईसीसी वनडे सुपर लीग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मुनहसर होगा कि इन दोनों ममालिक के साथ सीरीज खेलनी है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो मुल्क है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो इन दोनों मुल्कों से मजबूत है, पाकिस्तान की ही मर्जी चलेगी। अगर ये खत्म हो गया आईसीसी वनडे सुपर लीग तो फिर पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से मुश्किल ही है सीरीज खेले, लेकिन अगर ये जारी रहता है तो फिर पाकिस्तान को लाजमी तौर पर खेलना पड़ेगा। उसके बाद अब बात करती हैं पीएसएल के स्केड्यूल को लेकर जो अपडेट आई थी। पीएसएल का स्केड्यूल, आमतौर पर पीएसएल खेला जाता है फरवरी में खेला जाता है, लेकिन फरवरी में इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, इसलिए इसको जनवरी में मुनक़्क़िद किया गया था। लेकिन अब जो सूरत हाल ये आ रही है कि 2025 और 2026 में 2025 में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है, जिसकी वजह से वो फरवरी में आईसीसी शेड्यूल करने जा रहा है।
अगर फरवरी में आईसीसी शेड्यूल करता है तो पीएसएल को या तो आगे किया जाएगा या पीछे किया जाएगा, इसके हवाले से सोचना पड़ेगा पीसीबी को। जबकि जो कि अगला साल 2026 में पाकिस्तान ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भी मुमकिन तौर पर मेज़बानी करनी है, जो कि पाकिस्तान को ही मिलेगी। उधर भी वो भी ये मैचेस, उसके भी मैचेस फरवरी में खेले जाएंगे। इसलिए अब पीएसएल का शेड्यूल मुतासर हो सकता है, या तो वो जनवरी में करवाए जाएंगे या पीएसएल के मैचेस मार्च में जाएंगे या आगे अगले अप्रैल में जाएंगे। लेकिन अब जो रमज़ान का महीना चल रहा है इस वक्त भी, जबकि जब फरवरी में करवाए जाएंगे, अब ऐसा ऐसा रमज़ान ने पीछे आते जाना है। अगर आप फरवरी में अगर पाकिस्तान सुपर लीग होती है तो उधर भी रमज़ान आ जाएगा। अगर आईसीसी के जो दोनों इवेंट्स पाकिस्तान में खेले जाने हैं वो लगभग अब रमज़ान में ही खेले जाने, क्योंकि रमज़ान पीछे आ रहा है, दिन पीछे आते रहते हैं हर साल। तो रमज़ान में आप दोनों इवेंट्स की मेज़बानी करना जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर रमीज़ राजा ये अब सोच ये रहे हैं कि इन दोनों इवेंट्स को या तो आगे कर दिया जाए या पीछे कर दिया जाए। इससे पीएसएल का शेड्यूल तो लाजमी तौर पर मुतासर होगा। अब बात करते हैं फोर नेशन सीरीज़ को लेकर। फोर नेशन सीरीज़ जो कि बहुत बड़ा एक प्लान रमीज़ राजा ने तरतीब दिया था, इसका एक प्रपोजल जो आईसीसी की इस मीटिंग में ये भी उठाया जाएगा, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल से इंडिया की एक बहुत बड़ी वेबसाइट उधर से ये सामने आया है कि आईसीसी का जो फोर नेशन सीरीज़ का ये प्रपोजल है ये रिजेक्ट कर दिया है। आईसीसी ने रिजेक्ट कर देना है क्योंकि भारतीय बोर्ड इसमें कोई हाँ नहीं करेगा। जबकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो हाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय बोर्ड ना माना तो फिर ये सीरीज़, ये फोर नेशन सीरीज़ वाली ये नहीं हो सकेगी। फिर ये मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त इसको आईसीसी इवेंट्स जो हैं वो मुतासर होने का खर्चा है, क्योंकि इसकी जो लागत रखी गई है, जो इसका पूरा बजट बनेगा, जो इजाफा होगा वो तकरीबन 10,000 करोड़ पे पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। 10,000 करोड़ यानी कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस वजह से जो आईसीसी के इवेंट्स हैं वो बिल्कुल ही उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसकी व्यूवरशिप कम हो जाएगी। जब ये एक बड़ा ब्रांड के तौर पर, ये बड़ा टूर्नामेंट के तौर पर उभरेगा तो फिर लाजमी तौर पर आईसीसी इवेंट्स को नुकसान पहुंचेगा। आईसीसी भी नहीं चाहेगा कि मेरे इवेंट्स को इस तरह नुकसान पहुंचे, तो इसलिए फिर रमीज़ राजा ने फिर ऐसा ही पता खेला है कि आईसीसी खुद अपने तौर पर इसको मेज़बान करे और अपना बड़ा हिस्सा शेयर के तौर पर खुद रखे। असल में रमीज़ राजा का ये मकसद ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ करवाई जाए, जो कि आमतौर पर दो आपस में हम नहीं खेलते, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में हम ज़रूर मिलते हैं। और इस तरह की फोर नेशन सीरीज़ इसी वजह से ही रखी गई है ताकि हम इंडिया के साथ मैचेस कर सकें। वैसे सियासी सूरत हाल की वजह से हमारे आपस में मैचेस नहीं हो पाते, लेकिन ये एक बड़ी वजह थी। लेकिन अब भारतीय बोर्ड भी इसको सीरियस नहीं ले रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ ले रहा है। उसके वाले से उसके खबरों की तरदीद भी कर दी थी। उनका कहना था हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो आमतौर पर ट्राई नेशन सीरीज़ या फोर नेशन सीरीज़ में वो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आती है। लेकिन जो अब सूरत हाल वाज़ेह तौर पर ये आ रही है कि इंग्लैंड भी टीम इसकी हिमायत करते हुए नजर आ रही है, लेकिन भारतीय बोर्ड फिलहाल खामोश है। उसने अभी तक ना हाँ की है ना की है। लेकिन सारंग गंगोली ने यह जरूर कहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने अपनी आईपीएल भी करवानी होती है और हमारे जो दूसरा इंटरनेशनल मसरूफियात वो बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास इस फोर नेशन सीरीज़ के लिए टाइम नहीं। ये उन्होंने बयान दिया था जो कि सारंग गंगोली जो कि चेयरमैन है बीसीसीआई के। अब देखना ये होगा कि आईसीसी इसको मानता है कि नहीं, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो इसको रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स भी मुतासर होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। क्योंकि आईसीसी की जो व्यूवरशिप होती है वो ज़्यादातर, जो मोस्टली सबसे ज़्यादा होती है वो भारत से होती है। अगर भारत ही ना खेलने की अगर मंजूरी ना दे भारत, तो फिर ये इवेंट कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। फिर रमीज़ राजा को दूसरा प्लान बी पर अमल करना पड़ेगा, जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ है। आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान ये तीनों को रखकर बारी बारी ये तीनों अपने मुल्क में होस्ट कर लें। फिर आप आईसीसी से भी आप इजाज़त ना लें और अपने ही मुल्क में पहले पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड वगैरह में बारी बारी करते जाएं। और जो इजाफा, जो पूरी टोटल लागत आएगी, जो इजाफा होगा, हमें जो बचत होगी वो अब 10,000 करोड़ से कम होकर वो 500,000 करोड़ आ जाएगी। कि अगर इंडिया निकल गया तो फिर लाजमी तौर पर ये जो बचत का वाला मामला है ये बहुत कम हो जाएगा, व्यूवरशिप भी कम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों की ही वजह से मैचेस चलने थे। ये टूर्नामेंट कामयाब होना था, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ में इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।